ये तो मुझे मारी जा रहा है। आज की वीडियो बहुत ही मज़े की है, इसे पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें हम लोग अपने केज को जोड़ेंगे, जो बकरियों का केज पहले टूट गया था, और हमारी मुर्गी ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। हम इसमें वो भी दिखाएंगे आपको कि वो क्या है। जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तस्नीम रहमान और आप देख रहे हैं CTR व्लॉग्स। आज सुबह का आगाज़ हो चुका है, सूरज निकला हुआ है बाहर और सारे के सारे जानवर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। मैं नीचे से ऊपर आते हुए जानवरों के लिए वो तमाम तर खाना लेके आया हूँ, जो कि ज़ाया होने से बच जाता है और ये जानवर खा लेते हैं। जिनमें सबसे पहले मुर्गियों के लिए सालन, हिरनों के लिए रोटी और बकरों के लिए फलों के छिलके लाया हूँ। हाँ चलो चलते हैं सबको। सबसे पहले इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं ताकि ये चीज़ें पहले खा लें, इन्हें भूख होती है और ये चीज़ें मज़े से खा लेते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चल के इन्हें और चीज़ें भी डालेंगे। मुर्गियों के लिए सालन मैं प्लेट में डाल चुका हूँ और आए चलें खाना डालते हैं। ये मुर्गा और मुर्गी आ गए हैं। पता नहीं वो मेरी दूसरी मुर्गी कहाँ पे है, मैं जब से ऊपर आया हूँ नज़र ही नहीं आ रही मुझे। चले मैं उसको भी देख लेता हूँ, वो इधर ही कहीं होगी, कहीं घूम फिर रही होगी। तब तक हम चलते हैं हिरनों के लिए उनकी मनपसंद रोटी खिलाते हैं उन्हें। इनको तो खाना खिला दिया, अब बारी है बकरों की। इनके लिए ये फलों के छिलके हैं जो इनको भी हम डालेंगे। और फुल तो यहाँ पे शुरू हो गया है। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए इसे यहाँ पे रखा, उसने यहाँ पे खाना शुरू कर दिया ओरियो ने। ये मैं तीनों को छिलके डाल चुका हूँ और अब मेरी बकरी और मतलब मैना और ओरियो और टीटू ये तीनों खा रहे हैं शौक से अपने छिलके। दोस्तों यहाँ तक की बात आप सबने सुनी होगी कि मुर्गियाँ छुप के अंडे देती हैं। मेरे साथ पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि ये ब्लैक वाली मुर्गी को मैं छत में आता हूँ, मैं देखता हूँ ब्लैक वाली मुर्गी मुझे नजर ही नहीं आ रही होती। तो पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुर्गी कितनी कितनी देर नहीं मिलती। मैंने अभी देखा है कि मुर्गी यहाँ पे बैठी हुई थी इस जगह में। जब मैं इस जगह में गया तो आगे मैंने देखा कि यहाँ तो अंडे बड़े हुए हैं। ओ भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 वो 6 अंडे यहाँ पे तो 6 अंडे पड़े हुए थे। ये मुर्गी पता नहीं कब से अंडे दे रही है और अभी भी मुझे लग रहा है अंडे देने वाली थी। इसको मैंने वहां से उठा दिया है, अब ये तंग हो रही है। इसने तो 6 अंडे दिए, हमें पता ही नहीं कि हमारी मुर्गी अंडे दे रही है। दोस्तों आज मेरे साथ तो बहुत ही एक अजीब काम हुआ है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मुर्गी अंडे दे रही हैं, और वो अंडे दे रही थी और उनके अंडे इतने ज़्यादा पड़े हुए थे। पता नहीं शायद दोनों मुर्गियाँ दे रही हैं, एक मुर्गी दे रही है, तो उनके अंडे इतने ज़्यादा पड़े, 6 अंडे माशाल्लाह पड़े हुए थे। तो मैं अब ऐसे करूँगा कि आज तो मैं इनके अंडे पका के खाऊँगा। तो आपने भी अगर मुर्गियाँ रखी हैं तो आप लोग भी अपनी मुर्गियों को अपने घर में हर जगह देखें कि कहीं पर मुर्गियाँ छुप के अंडे तो नहीं दे रही। मैंने उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई हुई है, यहाँ मैंने पराली डाली हुई है ताकि वो यहाँ पे कंफर्टेबली अंडे दें। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कोई छुप के अंडे दे रही हैं। वो तो मुझे आज पता लगा जब मैं ऊपर आया और मैंने देखा कि मुर्गी गायब है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं इनकी डेली रूटीन की तरफ। आए फिर सबसे पहले तो हम इन दोनों के बंडी डालते हैं, बकरी के भी और बकरों के भी, और इनको खिलाते हैं। दोस्तों ये मैना हमारी बाहर आ चुकी है और ये अपना खाना खा रही है अपनी रूटीन के मुताबिक। जैसे मैं इसका दरवाज़ा खोलता हूँ ये बाहर आते साथ ही इधर आती है और अपना खाना खाना शुरू कर देती है। और ये दोनों बकरे एज़ यूजुअल उतावले हो रहे हैं इनके अपने खाने के लिए। तो मैं इन दोनों को भी खाना मैंने इनका भी इसके साथ ही डाल दिया है, तो मैं इनको भी इनका बंडा अभी खिलाता हूँ। ये दोनों अपना बंडा एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पे। वो भी खाना डाल दिया है, बकरी को भी खाना डाल दिया। अब जब तक मैं थोड़ा बहुत खाना मुर्गियों को भी डाल देता हूँ क्योंकि इनको भी खाना देना है। उसके बाद चलते हैं हिरनों की तरफ। और मैं एक मज़े की बात बताता हूँ, मैं इनके लिए सैलिड कल रात के ऊपर ले आया था। रोजाना मैं थक जाता हूँ, बार 3 दफ़ा सैलेज ऊपर ला के मैं रात को भी ढेर सारा सैलेज ऊपर ले आया था, जो मैं उन्हीं में से डालूंगा अब इनको। वो बचा हुआ है बहुत ज़्यादा। दोस्तों अभी बाकी तमाम जानवर अपना वनडे खाने में मसरूफ हैं, तो तब तक मैं बकरियों के लिए, सब जानवरों के लिए तब तक मैं उनका सैलेज डाल देता हूँ ताकि वो खाएं।
दोस्तों मैंने जानवरों के लिए सैलिश तैयार कर ली है और आज मैंने 2 नहीं 3 दाबड़ों में यानी कि 3 तामियों में उनका खाना तैयार किया है। वरना मुझे बार बार दोबारा आना पड़ता था, एक दफ़ा एक को खाना डाल के दूसरी दफ़ा फिर दोबारा आओ उसको खाना डालो। मैंने आज एक ही दफ़ा स्मार्ट वर्क किया है, उनको एक ही दफ़ा खाना डाल दिया ताकि एक ही दफ़ा खाना मैं उनको डालूँ और मैं फ्री हो जाऊँ 5-6-7 घंटों के लिए। उसके बाद दोबारा उनको खाना डालने तो आना ही आना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा शक बिल्कुल सही था। जब मैंने उस मुर्गी को वहाँ से उठाया ना इस जगह से, तो वो अंडे ही देने वाली थी और अभी भी वो बैठ के अंडा ही दे रही है। मेरा मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, वो मुर्गी ने अंडा ही देना था और वो वहाँ बैठ के अंडे ही दे रही थी। और वो अगर मैं उसे अंडा देते हुए ना देखता ना तो मुझे पता ही नहीं लगना था कि उसने वहाँ अंडा देना है या वो वहाँ अंडे दे रही है। मेरे सारे के सारे अंडे वहाँ पड़े रहने थे। मैंने उसे देखा, मुझे पता लगा, मैंने देखा ये मुर्गी कहाँ गई। जब मैंने उसे वहाँ देखा तो वो अंडों के ऊपर बैठी हुई थी, वो अंडे दे रही थी। और ये मैंने पहला दाबड़ा उठा दिया और अब मैं जा रहा हूँ इसको जाके हिरनों को खिलाने के लिए। अभी मैं हिरनों को उनके दोनों बर्तनों में खाना डाल चुका हूँ और वो इस तरह ज़्यादा मज़े से खा रही हैं। पहले वो तंग होते थे, एक ही बर्तन में 5 हिरन जानवर खा रहे हैं, वो थोड़ा तंग हो रहे थे, उनका खाना भी ज़ाया हो रहा था, गिर रहा था नीचे। लेकिन अब मैंने उनको 2 बर्तनों में शिफ्ट कर दिया और मैं देखूँगा अगर इसमें भी वो ईजी हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं उनके लिए 3 बर्तन अरेंज कर दूँगा ताकि वो आसानी से खाना खा सकें और खाना वेस्ट कम से कम हो और वो सही आराम से खाएं। वरना वो एक दूसरे को लगते थे, टक्कर मारते थे, इस तरह तंगी होती थी उन्हें। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं इनके लिए मज़ीद बेहतरी के बारे में सोच, अब मैं बकरियों को भी इनका खाना डाल चुका हूँ और वो भी मज़े से खाना खा रहे हैं। अब बारी है, आज काफ़ी दिन से मैंने बकरियों को नमक नहीं दिया तो आज बारी है इनको नमक देने की। मैं इनके खुरली के अंदर एक नमक का ढेली रखने लगा हूँ। मैंने ढेली रख दिया, अभी खाना वगैरह खाएंगे तो खुद ही मतलब इसकी इन्हें पता है यहाँ नमक पड़ा हुआ है या मैं रख देता हूँ तो ये खुद ही इसको चाटना शुरू कर देंगे, जिससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है नमक से, स्पेशली सर्दियों में तो और भी ज़्यादा। इनके मिनरल वाइटामिन सारा कुछ पूरा हो जाता है, कैल्शियम वगैरह नमक से ही। एक देसी टोटका है जो तकरीबन सब लोग करते हैं ऐसे बड़े जानवरों के साथ भी और बकरी वगैरह के साथ भी, और मैंने भी कर दिया है। पानी वाले बर्तन मैंने धो दिए इनके और अब इनके पानी वाले बर्तनों में मैं नया पानी भर रहा हूँ, ताज़ा पानी। अब इनको मैं ताज़ा पानी डाल दूँगा दोनों जानवरों को। ताज़ा पानी से मतलब हर किस्म की बीमारियों से और जो भी बीमारियाँ वो गंदे पानी से आती हैं ना, ये उन तमाम बीमारियों से बच जाते हैं अगर इनको रोज़ाना हम ताज़ा पानी दें। ताज़ा पानी तो भर रहा है उनके बर्तनों में, लेकिन मेरे जहन में आ रहा है कि 2-3 दिन हो गए हमने इनका पिंजरा सही नहीं किया और यहाँ चारपी लगाई हुई है, तो आज हम अभी कोशिश करेंगे इसको पिंजरे को खुद जोड़ने की। लेकिन दोस्तों अभी ये लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, लेकिन मैं पानी इनका चेंज कर चुका हूँ दोनों का। बकरी का भी पानी मैंने डाल दिया नया, हिरन का भी मैंने पानी नया चेंज कर दिया। अब हमारे पास रह गया एक ही ज़रूरी काम और वो हमने आज सोचा है कि एक्स्ट्रा काम जो करना है वो ये करना है कि वो सही कर देते हैं पिंजरा इनका। दोस्तों मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, ये तो मैंने देखा है इधर आके वो मुर्गी ने एक और अंडा दे दिया। यहाँ पे 6 अंडे पहले के बड़े हैं, वो एक और अंडा दे दिया उसने। इसका मतलब वो मुर्गी अंडे देने के लिए वहाँ पे बैठी थी। ने वो इनका पहले टूटा हुआ पीस जिन्होंने तोड़ा है और साथ एक सेबे का रोल ले लिया है। अब इन दोनों को मैं इस तरह तो पिंजरा जोड़ सकता नहीं, मैं अगर चारपी हटाऊंगा तो ये दोनों भाग के बाहर आ जाएंगे। मैं इस वजह से इन दोनों को पहले उधर शिफ्ट करने लगा हूँ हिरनों वाले केज में, उनको मैं वहाँ पे चारपी लगा देता हूँ, उनको बंद कर देता हूँ अंदर, उनको उधर अंदर बंद करके इन दोनों बकरों को उधर शिफ्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं काम करना शुरू करता हूँ। अभी ये बकरियाँ मैंने शिफ्ट कर दी हैं हिरनों के केज के अंदर, बकरे अंदर आ चुके हैं। अब बस मैं चारपी हटाता हूँ और रिमेनिंग काम की तरफ जाता हूँ। फाइनली केज जोड़ चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा केज जोड़ने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से केज जोड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से जोड़ा है। मैंने सबसे पहले इसको ऊपर से टाई किया ताकि ये जब बकरे इसके ऊपर पाँव रखें तो ये नीचे स्लिप ना हो, लेकिन उसके बाद ये हिल रहा था अपनी जगह। तो जब जैसे कोई जानवर इस पर पाँव रखता है या बकरे जिस तरह पहले बाहर आते हैं इसको धकेल गए तो उस तरह धकेलते तो ये ऊपर उठ जाना था और बकरियों ने बाहर आ जाना था। तो बकरे दोबारा बाहर ना आए उसके लिए मैंने दोबारा से इन्हें नीचे से भी टाई किया। एक दफ़ा से ऊपर से जोड़ा ताकि बकरे इसके ऊपर जब पाँव रखे तो ये नीचे ना जाए, और उसके बाद इसे मैंने नीचे से ऊपर इसलिए जोड़ा ताकि जब बकरे आएँ और इसे ज़ोर लगाएं तो ये बाहर उठ ना जाए। अगर तो ये उठ गया अपनी जगह से ऐसे उठेगा तो बकरे फिर से बाहर आ जाएंगे। तो आए चले चलते हैं बकरों को उनके केज में वापस करते हैं। वो बकरा फिर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको आदत सी पड़ गई है यहाँ से बाहर निकलने की। दोनों फुल ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से वो यहाँ से बाहर निकल सकें, लेकिन मैंने नीचे से भी वो तो खा रहे हैं। अगर तो इस तरह खा गए तो ये तो एक ही दिन में टूट जाएगा। ओहो
लेकिन वो फुल ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकलने की। वो टीटू अपने पाँव मार रहा है किसी तरीके से वो बाहर निकले। और ओरियो से खा रहा है। ओए नहीं खाओ ना, मैंने इतनी मेहनत की है अभी। ये देखें जिस तरह ये भी इस पे खड़ा हुआ है ना, इसी वजह से टूटा था पहले भी। और ये ओरियो जनाब इसको खाई जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर के लिए चलेगा, लेकिन जितनी दिन चलेगा उतने दिन तो चलाते हैं ऐसे। तो दोबारा मुझे लग रहा है इसके लिए वेल्डर को बुलाना ही पड़ेगा हमें। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मज़ीद ऐसी मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।